एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जहां कोर्ट का आदेश आ चुका था। पुलिस तफ्तीश में जुटी थी और पूरा परिवार मातम में डूबा था। लेकिन जब इस कत्ल की कहानी से पर्दा उठा तो जो सच सामने आया उसने कानून से लेकर आम जनता तक के होश उड़ा दिए, क्योंकि जिसका कत्ल बताया जा रहा था वो शख्स अचानक जिंदा निकला। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के वाल्टरगंज थाना क्षेत्र से एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। मोहम्मद इरफान नाम का एक युवक अचानक गायब हो जाता है, जिसके बाद घर में कोहराम मच जाता है। मां का रो रो कर बुरा हाल था और उसका सीधा शक अपनी बहू पर था कि उसने ही उसके बेटे को रास्ते से हटा दिया है। दूसरी तरफ बहू भी अपनी सास पर ही हत्या की साजिश रचने का संगीन इल्जाम लगा रही थी। यह मामला इतना बड़ा कि कोर्ट के आदेश पर मर्डर का केस दर्ज कर लिया गया। पुलिस के सामने एक ऐसी उलझी गुत्थी थी जिसका कोई सिरा नहीं मिल रहा था। लेकिन तभी बस्ती पुलिस ने पारंपरिक जांच के बजाय इलेक्ट्रॉनिक सबूतों, मोबाइल लोकेशंस, बैंक खातों और तकनीकी जांच की परतें खोलनी शुरू की। और यहीं से कहानी ने एक ऐसा यू टर्न लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जिस इरफान की हत्या का रोना रोया जा रहा था, उसकी लोकेशन बस्ती से हजारों किलोमीटर दूर केरल में मिली। पुलिस की एक विशेष टीम तुरंत केरल रवाना हो गई और वहां से इरफान को बिल्कुल सही सलामत बरामद कर लिया गया। जब उससे पूछताछ हुई तो सस्पेंस से पूरी तरह पर्दा उठ गया। इरफान ने बताया कि वह अपनी मां और पत्नी के बीच रोज रोज होने वाले झगड़ों से इस कदर तंग आ चुका था कि बिना किसी को बताए चुपचाप केरल भाग गया और वहां पेंटिंग का काम करके अपना गुजारा कर रहा था। बस्ती पुलिस की मुस्तैदी ने न सिर्फ एक बेगुनाह को जेल जाने से बचाया, बल्कि एक झूठी मर्डर मिस्ट्री का भी भंडाफोड़ किया। इस चौंकाने वाले खुलासे और पूरी तफ्तीश पर सीओ सत्येंद्र भूषण तिवारी का क्या कहना है, अब सुनिए पुलिस की ये बाइट। सर, मेरा नाम मोहम्मद इरफान है सर। मैं माँ और वाइफ के झगड़े की वजह से सर मैं चला गया था केरल। सर 1 साल बाद आया हूँ सर। मैं आ रहा मतलब सर मैं जाना कि मेरे नाम से मुकदमा हो गया है थाने पे, तो सर मैं वहाँ से आया, जैसे मनोरी चौराहे पर सर पहुँचा, वैसे सर मैं वहाँ पे हमको पुलिस मिल गई, हमारे घर तक लेके गई साहब और हमारे घर वालों से पहचान कर 5 साल से गायब रही हैं और पुलिस लोग लेके आए मेरे लड़का का, मुख्यमंत्री के और पुलिस लोग का धन्यवाद। थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती पर माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में एक अभियोग का पंजीकरण हत्या के सुसंगत धाराओं में किया गया था। प्रकरण ये था कि मोहम्मद इरफान नामक एक व्यक्ति कथित तौर पर जिसकी हत्या हो जाने के संबंध में इस अभियोग का पंजीकरण किया गया था। पुलिस द्वारा उसकी जानकारी की गई, सकुशल उसकी बरामदगी की गई। उसके द्वारा जो स्वीकारोक्ति की गई, इस आधार पर पूरा घटनाक्रम इस प्रकार से निकल कर आया कि मोहम्मद इरफान जो बिछियागंज थाना वाल्टरगंज के रहने वाले थे, उनका अपनी पत्नी से और अपने अन्य परिवारजनों से लगातार पारिवारिक विवाद, एक वैमनस्य का माहौल उनके परिवार में विद्यमान था। इस कारण से उनका ये कहना था कि हम परेशान होकर एक दिन चुपके से बिना किसी को बताए हम अपने घर से निकल कर और कहीं दूर जाने की फिराक में अपने घर से निकल गए। उनका कहना है कि वो घूमते टहलते केरल पहुंच गए, जहां वो पेंटिंग का कार्य करके अपना जीविकोपार्जन कर रहे थे। जब पुलिस द्वारा इस संबंध में हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया, पुलिस ने उनके पूर्व के मोबाइल नंबर, उनके हैंडसेट की IMI, उनके बैंक अकाउंट, इन सारे एविडेंस को खंगालना शुरू किया। इस क्रम में पुलिस के हाथ कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस लगे जिसके आधार पर पुलिस टीम को ये ज्ञात हुआ कि उनकी वर्तमान लोकेशन केरल में है। इस आधार पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर गठित टीम ने तत्परता से वहां से उनकी बरामदगी सुनिश्चित की। बरामद करके उनको माननीय न्यायालय के समक्ष विधिक कार्यवाही के संबंध में प्रस्तुत किया गया, उनके परिजनों को अवगत कराया गया, उनकी सकुशल बरामदगी की गई। इस संबंध में ये जो तथ्य आ रहा था कि एक व्यक्ति मोहम्मद इरफान जिसकी हत्या हो चुकी है, जिसके शव को कहीं हत्या करके छिपा दिया गया है, पत्नी और उनकी मां द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया गया था, ऐसा कोई आपराधिक कृत्य इस संपूर्ण प्रकरण में नहीं पाया गया। न ही प्रथम दृष्टया किसी व्यक्ति का इस संबंध में कोई दोष पाया गया। इसमें मोहम्मद इरफान का जो नियमानुसार बयान अंकित किया गया, जो साक्ष्य आए, उसके आधार पर पारिवारिक विवाद में बिना बताए घर से कहीं 1 वर्ष पूर्व चले जाना और फिर वहां पर कहीं अपना जीवन यापन करना, इस प्रकार की स्थितियां पाई गई। जो भी इसमें विधि सम्मत कार्रवाई है पुलिस द्वारा कराई जा रही है। उनके परिजनों द्वारा पुलिस की कार्रवाई के प्रति काफ़ी संतोष व्यक्त किया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी टीम की सराहना करते हुए उसे इनाम की घोषणा की गई और इसमें तथ्यों के आधार पर जो अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई है उसके पश्चात इस प्रकरण का विधिक निस्तारण किया जाएगा।